साथियों नमस्कार। आज भगवत गीता का 12वां अध्याय संपन्न हुआ। आइए इसके सार को संक्षेप में समझते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है, जिसमें 20 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सगुण यानी साकार, निर्गुण यानी निराकार उपासना की तुलना करते हुए सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। इसमें सच्चे भक्त के लक्षण बताते हैं कि जैसे द्वेष रहित, करुणावान, सुख दुख में शांत और अहंकार रहित होना बताए गए हैं, जो अंत में ईश्वर के प्रिय होते हैं। कुछ मुख्य बातों पे ध्यान दीजिए। 12वां अध्याय कहता है कि सगुण भक्ति की श्रेष्ठता। अर्जुन के प्रश्न में कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मन को मुझ में एकाग्र कर परम श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, वे योगियों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। सच्चे भक्त के गुण क्या हैं? अध्याय 13 और 19 श्लोकों में बताया गया है कि जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से डरता है और जो सबके प्रति दयालु, ममता और अहंकार से रहित है तथा सुख दुख में सम रहता है, वह कृष्ण का सबसे प्रिय भक्त होता है। भक्ति का मार्ग भगवान इसमें बताते हैं कि जो अनन्य भाव से अपना इस मन ईश्वर में स्थिर करके सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, उनका वे मृत्यु रूपी संसार से उद्धार कर देते हैं। ज्ञान ध्यान से सुगम। सगुण भक्ति को ज्ञान की तुलना में, सगुण भक्ति को ज्ञान की तुलना में सरल और सुगम बताया गया है, क्योंकि निराकार का ध्यान करना देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। साथियों, जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को उछालता है और वो पुत्र पूर्णतया पिता को समर्पित कर देता है अपने आप को, और हंसते हुए नीचे गिरता है इस भरोसे के साथ कि उसके पिताजी पकड़ लेंगे, नीचे गिरने नहीं देंगे। भगवान भी इसी तरह समझाते हैं कि जो भक्त मुझे पूर्णतया समर्पित कर देता है, पूर्ण समर्पण कर देता है, उसे मैं कभी नीचे गिरने नहीं देता हूँ। इस अध्याय का सबसे मुख्य सार यही है कि जो कोई भक्त भगवान को संपूर्ण रूप से तन मन से समर्पित कर देता है और तन मन से समर्पित कर उनका ध्यान कर भक्ति करता है, भगवान उसे कभी भी नीचे गिरने नहीं देते हैं। यह अध्याय बताता है कि ईश्वर से प्रेम पूर्ण संबंध और समर्पण ही सच्चा और सुलभ मार्ग कहलाता है। तो साथियों, आशा करते हैं कि इस 12वें अध्याय के सार को आप समझ पाए होंगे और हम आपको कुछ समझा पाए होंगे। नमस्कार।